भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 6 फरवरी को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पीएम मोदी समेत कई बड़े दिग्गज हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपनी दीदी की जिंदगी के इस संघर्ष और योगदान को याद करते हुए उनकी छोटी बहन मीना मंगेशकर खाटिकर ने 2 बरस पहले यानी लता जी के 90वें जन्मदिन पर उनकी स्मृतियों को एक किताब की शक्ल में लता जी को समर्पित किया था, जिसमें मीना मंगेशकर ने उनके लिए एक किताब लिखी थी। नाम था दीदी और मैं। इसमें उन्होंने लता दीदी के संघर्षों के बारे में बताया था। मीना ताई ने बताया कि बाबा के बीमार पड़ने के बाद नाटक कंपनी बंद हो गई थी, जिसके बाद हमें पुणे आना पड़ा। 41 की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। उस वक्त हम 5 लोग और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हम सब की जिंदगी अजीब से अंधेरे के मुहाने पर खड़ी दिख रही थी। उस वक्त लता दीदी आगे आकर खड़ी हुई। 13 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया। वो फिल्मों में काम करती थी ताकि घर का राशन पानी चल सके। हालांकि उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका पहला प्यार तो संगीत था। दीदी इधर उधर म्यूजिक डायरेक्टर से मिलती, उनको अपने गाने सुनाती और तब हरीशचंद्र बाली ने उन्हें मौका दिया। दीदी ने उनके लिए 2 गाने गाए। फिर जाकर सबको पता चला कि दीदी गाना भी गाती हैं। मीना ताई ने इस पुस्तक के जरिए बताया कि दीदी ने आज तक कभी हमसे अपनी मायूसी या दुख जाहिर नहीं किया। यकीनन वो कई बार टूटी भी होंगी, लेकिन हमारे सामने हमेशा हंसती रहती थी। कभी अपनी तकलीफ़ों को लोगों के सामने जाहिर ही नहीं होने दिया। वो वक्त इतना कठिन था और बाहर के लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बाहर की निगेटिविटी हम तक कभी आने नहीं दी। आखिर तक वो वैसी ही संभालती रहीं जैसे पहले संभाला था। उन्होंने हमें भाई बहनों को माँ बाप की तरह संभाला। बाबा के जाने के बाद बाबा की तरह खड़ी रहीं और माँ के जाने के बाद माँ की तरह संभाला। लता दीदी ने हमारे लिए ना शादी की, ना बच्चे पैदा किए, ना ही खुद का घर बनाया। बदले में उन्होंने हमसे कुछ मांगा भी नहीं। उनकी तबीयत भी खराब हो जाए तो कभी नहीं कहती थी कि मेरे लिए कुछ करो। मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकी, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पर उन्हें ये किताब ही भेंट कर दूं। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।